नमस्कार। पिछले 48 घंटे में जिस तरह से बिहार की राजनीति ने एक नया करवट लिया है, उसके बाद से लगातार आपके जहन में भी होगा कि आखिर होगा क्या। क्या नीतीश कुमार का प्रयास सफल होगा या फिर 2017 जैसी स्थितियां पैदा हो जाएंगी। ये बातें तब से शुरू हुई हैं जब तेजस्वी यादव और उनके साथ साथ 16 अन्य लोगों पर चार्जशीट दाखिल किया गया है। चार्जशीट को लेकर के कई तरह की चर्चाएँ चल रही हैं, लेकिन हम आपको थोड़ा सा पीछे लेकर के जाना चाहेंगे। हम पीछे इसलिए ले जा रहे हैं कि कड़ियाँ कैसे आपस में जुड़ती हैं और राजनीति में जो बातें होती हैं वो सिर्फ होती नहीं है, उसके पीछे कुछ न कुछ वजह ज़रूर होता है। नीतीश कुमार का भी आपने देख लीजिए कि नीतीश कुमार जब भी कोई बात कहते हैं तो उसके पीछे, उसके तह में, उसके जड़ में कुछ न कुछ होता है। नीतीश कुमार ने जब उन पर उपेंद्र कुशवाहा ने दबाव बनाया था कि अपनी पार्टी का विलय कर रहे हैं या फिर आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी दे रहे हैं, आप स्पष्ट कीजिए। उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तक ये संभव नहीं हो पाया। इसका सीधा मतलब था कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने ये कहा था, लॉलीपॉप दिया था, हमने आपको बताया भी था कि जैसे बच्चों को लेमन जूस दे करके फुसलाया जाता है, वैसे ही तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने फुसलाया था। और नीतीश कुमार को ये पता था कि ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रकृति रही राजनीति की, वो साम दाम दंड भेद की रही है और ऑफेंसिव राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। गुजरात से उठा करके देख लीजिए, गुजरात में भी जो कुछ हुआ आपने देखा कि टस से मस नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी। और ख़ास करके जो जोड़ी बनी है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, ये पूरी तरह से एग्रेसिव राजनीति करती है और हर हाल में सत्ता पर पहुँचने का जुगाड़ तंत्र इनके पास भिड़ा हुआ है। अब इन सारी बातों को अगर एक तरफ आप देख लें तो ये बातें कहने के लिए निश्चित रूप से सब कोई मजबूर हो रहे हैं। कई लोगों से हमारी बातचीत हुई है, अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं से बात हुई है। आपने देखा होगा कि भारत लाइव पर हम लगातार खबरें 48 घंटा से दिखा रहे हैं कि इस देश की राजनीति को बिहार कैसे प्रभावित करता है, और प्रभावित करने के चक्कर में बिहार में ही सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। इन बातों को अगर ध्यान से देखा जाए तो आप पीछे थोड़ा सा जाइए और चिराग पासवान की वो बात याद कीजिए कि कभी भी चुनाव हो सकते हैं। अब ये संभावनाएं और प्रबल हो गई हैं, और इन संभावना के प्रबल होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? जो बात जीतन राम मांझी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं जीतन राम मांझी? कि विलय करने वाले विलीन हो जाएंगे। लेकिन यहीं आप मत रुकिए, आप आगे बढ़िए और बात कीजिए उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा था कि डूबती हुई जहाज है, कई लोग हमारे संपर्क में हैं, लेकिन इन सारी बातों को एक जगह ले जाकर के ठप्पा मार दिया ऋतुराज सिन्हा ने, और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कभी भी हमारे तरफ स्वीकार्य नहीं है। अब हमारे नेता, प्रदेश के अध्यक्ष सम्राट चौधरी आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में पूरी मजबूती से अपनी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ेंगे। ऐसी स्थिति में होना क्या है? तो आप ये समझ लीजिए कि ये पूरा का पूरा जो मंच है सज करके तैयार है। कल जब 27वां, माफ़ कीजिएगा, जब आज 27वां स्थापना दिवस मना रही होगी राष्ट्रीय जनता दल, तो उसके युवराज नहीं हैं। इसके मायने आप समझ सकते हैं। एक साल पहले आपको याद होगा कि यही राष्ट्रीय जनता दल दिल्ली में अपना स्थापना दिवस मनाया था और कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था। स्थापना दिवस पर इस बार ये कहा जा सकता है कि कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि लालू प्रसाद मौजूद हैं, जो कई वर्षों से स्थापना कार्यक्रम में नहीं मौजूद हो रहे थे। लेकिन इन सब के बाद जिसकी शादी करानी है, जिसको मौरी पहनाना है, जिसको दुल्हा बनाना है, जिसको कुर्सी पर बिठाना है, जिसकी ताजपोशी करनी है, वही नहीं है। और इतना ही नहीं, वो आपने शोले फिल्म जरूर देखी होगी। जब धर्मेंद्र का लेकर के जाते हैं प्रस्ताव, तो क्या कहते हैं अमिताभ बच्चन अपने दोस्त की बड़ाई में। अब उसको पूरा हम डिटेल में नहीं बताएंगे, आप खुद समझ सकते हैं। बिल्कुल उसी अंदाज में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी ताजपोशी करने की बात तो सभी कर रहे हैं, लेकिन उनके नुक्स और उनकी जो कमियां हैं वो सारा सब कुछ आपको सिलेवार ढंग से बताया जा रहा है। आपको याद होगा संपादक नमन मिश्रा जी ने इस बात को कहा था कि कहीं ना कहीं
लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने अपने शासनकाल में 15 वर्षों में जो किया है, उन सारे भार को, सारा कर्ज चुकता तेजस्वी यादव को करना है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री भी बनना है। क्या यह संभव है? इस संभावना पर अभी आने वाला भविष्य बहुत बड़ा है, क्योंकि तेजस्वी यादव को अभी लंबी राजनीति करनी है। भले ही उन पर चार्जशीट दाखिल हो गया है, कई बातें कही जा रही है, कहा जा रहा है कि उन पर गिरफ्तारी की भी तलवार लटक रही है। जब 8-10 तारीख को वे लौट करके आएंगे देश तो क्या होगा? उससे पहले सीबीआई ने सारे सबूत जुटा लिए हैं। ये सारी बातें अपनी जगह पर है, लेकिन वहीं जो कुशवाहा, ऋतुराज सिन्हा, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी कह रहे हैं, ये सब जानते हैं कि क्या होने वाला है। भले ही ये स्पष्ट तरीके से नहीं कर रहे हैं, लेकिन इशारों इशारों में, जैसे हम लगातार भारत लाइव के माध्यम से राजनीति में इशारे करते रहते हैं कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि हमारा जो फीडबैक होता है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारे से होकर हम तक आता है और वो बातें सच हो जाती है। ऐसी स्थिति में ये लोग जो कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का हिस्सा हैं, भले ही संवैधानिक रूप से नहीं है, ऑथेंटिक रूप से नहीं है, लेकिन इन लोगों के पास इतनी जानकारी जरूर है और पुष्ट जानकारी है कि आगे एक्शन क्या होने वाला है। अक्सर वो 12वां खिलाड़ी भी टीम के स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है। खेलते तो 11 हैं, लेकिन 12वां खिलाड़ी भी स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है। जब जब उसको मौका मिलता है फील्ड में जाने का, तो उसी स्ट्रेटजी के तहत वो फील्डिंग करता है। इसका सीधा मतलब है कि जो बातें लगातार उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, ऋतुराज सिन्हा कह रहे हैं, चिराग पासवान लंबे समय से कहते आ रहे हैं और जीतन राम मांझी जब से गए हैं तब से लगातार ये बात कह रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अब उस स्टेज में आ गए हैं जहां उनके लिए रास्ते बहुत सीमित हो गए हैं। और ऐसी स्थिति में एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो हुई है, कई बार ये बातें चर्चा में आ रही है कि 2017 जैसी स्थितियां पैदा हो रही हैं, लेकिन 2017 की स्थिति और आज की स्थिति में बड़ा फर्क है। और बड़ा फर्क यह है कि तब लालू प्रसाद एक डेग भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे, बहुत ही कड़क थे कि जो करना है कर लो, हम इस्तीफा नहीं दिलवाएंगे अपने बेटा से। बात ये इस बार भी कही जा रही है। आपने कल ही सुना मृत्युंजय तिवारी कह रहे थे कि हम इस्तीफा क्यों देंगे, हम काहे इस्तीफा देंगे, हमने कुछ किया ही नहीं है। झूठा आरोप लगाया जा रहा है और पीछे से बैकअप जो है नहीं होता है। कमजोर खिलाड़ी होता है, जब रिंग में जाता है और देखता है कि पहलवान मजबूत है तो भागता है वहां से, तो बाहर जो लोग खड़ा है उसको ठेल के अंदर कर देता है कि तुमको लड़ना ही पड़ेगा। इन सारी बातों को लेकर के बार बार जदयू जो है ठेल रही है, लेकिन परिस्थितियां कैसे बदली हैं 2017 से? तो तब लालू प्रसाद कड़क थे, उनके पास हौसला था, वो जानते थे कि फिर से हम बैक हो जाएंगे। उन्हें यह पता था कि 80 सीटें हमारे पास है, हम कुछ तो तोड़ के ले आएंगे जिससे 122 का आंकड़ा पूरा कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 2020 के चुनाव में भी तेजस्वी यादव स्पीड से भागे जरूर, लेकिन फिनिशिंग लाइन पर जाकर के अचानक से गिर गए और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचे। अब 2023 में एक बार फिर से 17 जैसी स्थिति पैदा हुई है, लेकिन यहां अंतर इतना ही है कि लालू प्रसाद नरम हैं और लालू प्रसाद की नरमी इस बात को बता रही है। आपने एक दिन पहले देखा होगा, जब ये चार्जशीट एक तरफ हो रहा था, तब दूसरी तरफ नीतीश कुमार के पुस्तक का विमोचन कर रहे थे लालू प्रसाद। और उससे भी बड़ी बात कि उस पुस्तक के विमोचन में खुद नहीं थे नीतीश कुमार। यानी ये सारे चीज़ सिर्फ संयोग नहीं हो सकते हैं, ये कहीं ना कहीं प्रयोग हैं। और ऐसे प्रयोग निश्चित रूप से इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि तेजस्वी के लौटने से पहले जो बातें लगातार कुशवाहा, ऋतुराज, चिराग और मांझी कह रहे हैं, उन बातों में दम जरूर है। यानी कि आर पार होने की संभावनाएं ज़्यादा प्रबल हैं। इस्तीफा देंगे, नहीं देंगे, बर्खास्त किए जाएंगे, जेल जाएंगे, इन सारी संभावना में से सबसे बड़ी संभावना यह है कि जब चार्जशीट दाखिल हो गया है तो इसका मतलब है कि आप 50% से ज़्यादा दोषी हो गए हैं, यानी सबूत आपके खिलाफ हैं। लड़ाई कितनी लंबी चलेगी, क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस गेम को समझना इतना ही है कि नीतीश कुमार के लिए एक अवसर है जो उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक कुछ समय और रख सकता है। तेजस्वी यादव का दबाव जो था वो अचानक से कम हो गया है।
जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। गेम समझिए के बाद लगातार दिन भर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हमारी नज़र बिहार और देश दुनिया में होने वाली हर छोटी बड़ी खबर पर है। आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।